हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया से होंगे। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको देख रहे हैं। प्रश्नावली हमारे पास 1.6 का इंट्रोडक्शन आज करना है और 1.5 तक का पूरा काम हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है और चैप्टर भी अंतिम चरण में है। और सही बात करें तो ये जो टॉपिक आपके सामने लिखा है ना, आपके पास में ये टॉपिक इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है ना। इसके बाद एक एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है, उसमें काफी मजेदार क्वेश्चन है, वो भी कराएंगे। लेकिन ये अंतिम टॉपिक है जो कि आपको करना है, ठीक है। तो 1.6 के इंट्रोडक्शन के अंदर हमें पढ़ना क्या है, वो टॉपिक सामने लिखा है कि दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित कुछ व्यवहारिक प्रश्न होंगे। अंग्रेजी में कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, है ना। और इन दो चीजों को तो हम कायदे से पढ़ के आए ही हैं कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। इस संबंध में कोई डाउट, अगर इसको संबंध में कोई डाउट है, इसके संबंध में कोई डाउट है, तो फिर इसका मतलब है उसको पूरे चैप्टर में ही डाउट है, अब तक उसने कुछ सीखा नहीं है। तो पिछले वाली वीडियोस के अंदर हमने कायदे से सारी चीजें कराई हैं, तो उनको देख लें। सब प्ले लिस्ट में है, उपलब्ध है और लिंक में भी उपलब्ध है। तो इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले बेटा एक बात आपसे करनी है, उसको हम पहले बताए थे लेकिन उसको रिकॉल करना, वहां बहुत हल्के में लेके चले गए थे उस बात को। कि क्या थी कि अगर मेरे पास में कोई सेट ए है और ए के अंदर सपोज कर लो ए बी सी डी और ई, इतने एलिमेंट है ना। कितने एलिमेंट हो गए इसके अंदर, कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5, 5 अवयव हैं। तो इसके अवयवों की संख्या को लिखते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर अवयवों की संख्या जो है वो कितनी है? 5 है। तो इस सिंबल का मतलब समझ लेना है आपको। एन ए का मतलब क्या है कि ए समुच्चय के अंदर कितने अवयव हैं। और अंग्रेजी में इसको कहते हैं कार्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर, ठीक है। और हिंदी में शायद समुच्चय में अवयवों की संख्या कहते होंगे, लेकिन कार्डिनल नंबर इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। तो कार्डिनल नंबर को जान लें। अगर कहीं एन ऑफ बी लिखा हुआ है और हमने कहा कि ये 7 है, इसका मतलब ये है कि समुच्चय बी के अंदर 7 अवयव हैं। या ऐसे कभी आ जाए कि एन ऑफ ए यूनियन बी है, तो इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी करने के बाद में जो समुच्चय प्राप्त हुआ होगा उसके अंदर एलिमेंट्स अगर यहाँ पे 5 है, इसका मतलब 5 है। तो ये मेरा मेन मकसद है कि इस एन ऑफ जो भी कोई भी सेट आएगा, एन ऑफ बी एन ऑफ ए, ये तो इसका मतलब आपको समझाना कि ये बताता है कि कितने इसके अंदर अवयव है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोगों को करना है, ठीक है। तो इस संबंध में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हमें करने हैं इसको लेकर के, उसके लिए 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। और वो 3 फॉर्मूले अगर गहराई से देखेंगे तो कोई फॉर्मूले नहीं है, वो आपके बीच से ही चीजें आई है निकल करके। कि अगर हम लोग हमारे पास में देखिए, अगर मेरे पास में ए तथा बी, है ना, ए तथा बी दो असंयुक्त समुच्चय हों, असंयुक्त, अभी सब समझ में आएगा, संयुक्त, है ना, असंयुक्त समुच्चय हों। असंयुक्त समुच्चय क्या होते हैं? अंग्रेजी में कहते हैं उनको डिसजॉइंट, है ना, आपके पास में डिसजॉइंट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स, है ना, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट वो होते थे, असंयुक्त समुच्चय होते थे जिनके अंदर कोई भी कॉमन आपके पास में हिस्सा नहीं होता था। ये ए है, ये बी है, इन दोनों में अवयव कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे। तो ऐसे हमारे पास डिसजॉइंट असंयुक्त समुच्चय कहलाते थे, ये मैं पहले बता चुका हूं। और अगर एग्जाम्पल से बात करें, जैसे हमने लिखा कि A1 2 और 3 कोई बी ए समुच्चय, बी कोई समुच्चय हमने लिया है 4 5 और 6, तो अगर आप इन दोनों को देखो तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो इसका मतलब होगा ये 5 होगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर ए तथा बी दो असंयुक्त समुच्चय हैं, तब ये कंफर्म होता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा इस शुड बी 5, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन हो और हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने पड़े ए यूनियन बी के, तो बेटा ध्यान रखना है वो बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए कार्डिनल नंबर ऑफ बी को हम जोड़ देंगे। इस केस में आपके पास में किस केस के अंदर हमारे पास में अगर ये असंयुक्त है, ठीक है ना, आपके पास में ये अगर असंयुक्त, तो आई थिंक ये फर्स्ट फॉर्मूला आप मान के चलो, ये किस कैटेगरी का फॉर्मूला है? अगर दोनों असंयुक्त हो, इसका मतलब उनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। या गहराई से अगर देखा जाए
अभी चलिए बात करते हैं, अभी बात करते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, अभी सबको कनेक्ट करके समझाएंगे जो हमने बताया अभी। एक फॉर्मूला हो गया आपका, और अगर यदि ए तथा बी हमारे पास में, ए तथा बी, यदि ए तथा बी संयुक्त हो, यानी कि इनके अंदर कोई कॉमन हिस्सा हो, है ना, ये कह सकते हैं। यदि ए आपके पास में ए तथा बी समुच्चयों में, समुच्चयों, ठीक है ना, समुच्चयों में ए इंटरसेक्शन जो बी है, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई ना हो, यानी कि कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। मतलब इसमें तो फाई था, अगर इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए, मतलब जैसे इस वाले एग्जांपल उनके लिए यहाँ 1 बढ़ा लिया, है ना, तो 1 2 3 था, इसमें 1 4 5 6 था, तो अगर हम इसमें कॉमन देखें तो ये फाई ना आकर के, ये फाई ना आकर के ये कुछ और आएगा। ये कुछ और क्या आएगा, वो आपके पास में केवल एक एलिमेंट आएगा जो कि 1 इसमें कॉमन है ना। तो इसका मतलब ये संयुक्त है, यानी कि एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। तो भाई अगर ऐसी कंडीशन हो, फिर अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के निकालने पड़े, तो क्या फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा, वो फॉर्मूला इस्तेमाल में आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट बी, है ना, और माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज द सेकेंड वन, ठीक है ना। ये आपका द्वितीय फॉर्मूला, जिसका उपयोग क्वेश्चंस के अंदर हम लोग करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दें, एक बार ध्यान दें, इस फॉर्मूले को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे आप कहोगे सर क्यों? अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख लोगे तो सारा काम बन जाएगा। क्योंकि अगर इस फॉर्मूले के अंदर ही, अगर इस फॉर्मूले के अंदर ही, ठीक है ना, आपके पास में अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को हम फाई मान रहे हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट फाई, है ना। और फाई के अंदर कितने अवयव होते हैं, 0 होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आ गया 0। तो अगर इस पोर्शन को हम लोग 0 भर देंगे, चेक कर लो, इस पोर्शन को एन इंटरसेक्शन सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि ए के ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या को हम लोग 0 रख देंगे, तो ये वाला पोर्शन खत्म, ये वाला पोर्शन खत्म। दोबारा लिख दूंगा, ये वाला पोर्शन खत्म। चेक कर लो, चेक कर लो, ये दोनों सेम है। तो मेरा मानना ये है कि इस फॉर्मूले में मतलब ज्यादा दिमाग को तो संयुक्त असंयुक्त के चक्कर में थोड़ा बताना पड़ा है मुझे, नहीं तो मैं पहले इसको ही बताना चाहिए था। तो ये फॉर्मूला इसी का व्यापक रूप है, माइनस आ जाएगा। वापस कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास में एक फॉर्मूला आ गया। अब ये तो थे 2 फॉर्मूलों के लिए, ये थे 2 सेट के लिए, मतलब 2 सेट के लिए बात हो रही थी। अब अगर हम बात करें इसको लेकर के 3 सेट के बारे में, कि अगर हमें ए बी और आपके पास में क्या ले लें, 3 सेट ले लें, है ना, आपके पास में यदि ए बी सी, ठीक है ना, आपके पास में ए बी सी 3 परिमित, अच्छा एक वर्ड में ऊपर लिखना भूल गया लेकिन समझ लें, परिमित, ठीक है नहीं, परिमित का मतलब फाइनाइट है ना, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पता हो, फाइनाइट, है ना, परिमित समुच्चय हो, ठीक है नहीं, आपके पास में समुच्चय हो। तो बेटा ध्यान दो, यहां भी ए तथा बी 2 असंयुक्त आपके पास में आप ये कह सकते हैं परिमित समुच्चय होंगे, असंयुक्त परिमित समुच्चय। और परिमित जानते हो ना, ठीक है, जिसकी सीमा सीमित होती है ना, यानी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास में ए के अंदर और नंबर ऑफ एलिमेंट आपके पास में बी के अंदर फाइनाइट हो, यानी गिने जा सकते हो, अनंत ना हो, है ना, काउंटेबल ना हो। मतलब अगर गिने नहीं जा रहे हैं तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, गिने जा सकते हो, कहने की बात यह है कि आपके पास में फाइनाइट हो, तभी तो बात बन पाएगी, नहीं तो इन फॉर्मूलों का मतलब ही कुछ नहीं रहेगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगा हमारे पास में, अपरिमित समुच्चयों की बात आ जाए, तो मेरे भाई ऐसे केस में अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना पड़ जाए कभी भी, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी और प्लस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी और प्लस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब कैसे 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 काम कर रहा हूँ यार, कोई नहीं,
तो ये जो फॉर्मूला है ये 3 परिमित समुच्चों के लिए है जिनका यूज हम लोग क्वेश्चंस के अंदर कर लेंगे। अब याद रखने का तरीका थोड़ा अपने हिसाब से डेवलप कर सकता है, बहुत आसान है। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी का अगर निकालना पड़ेगा कभी भी, है ना, आपके पास में, एक मिनट, हेलो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए क्या करें क्या करें क्या करें, देखिए सिंपल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी, इनको तीनों के एलिमेंट्स को जोड़ देंगे और फिर इन दो दो के इंटरसेक्शन को घटा देंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए बी बी सी सी ए, चक्रीय क्रम में ए बी बी सी सी ए, ऐसे माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मतलब ए बी का इंटरसेक्शन घटाएंगे, बी सी का इंटरसेक्शन घटाएंगे और ए सी का घटाएंगे और उसमें जोड़ देंगे इन तीनों के इंटरसेक्शन को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम जोड़ देंगे। तो अभी सिर्फ ये आपको फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, व्यवहारिक प्रश्न करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे। प्रैक्टिकल का मतलब कोई फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं है, जो आपके दैनिक जीवन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेट थ्योरी यानी कि जो समूचे सिद्धांत से हल होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपके तैयार हो चुके हैं और इन्हीं फॉर्मूले को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करेंगे इन फॉर्मूले को इस्तेमाल में लाते हुए। चलिए अब जो एग्जांपल्स हमें करने हैं और जो अभी हमने फॉर्मूले बताए थे उन्हीं के बेस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो 23rd इस चैप्टर का 23वां एग्जांपल है और कह रहा है कि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y में 50 अवयव हैं। तो इसको अगर लिखा जाए तो इसको हम लोग लिखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, ये जो लिखा जाएगा कितने हैं, 50 हैं। मतलब इस सेंटेंस का मतलब हो गया, इस सेंटेंस का मतलब हमने यहां लिख दिया। उसके बाद में भाई साहब कह रहे हैं कि x में यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज इक्वल टू है 28 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन y हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पे, ये तो हमने x वाला पोर्शन पढ़ा है और ये y वाला यहाँ 32 आ जाएगा, ठीक है ना। और तो मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट कह रहा है कि x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करके दिखाइए। तो अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला था कि n आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। बट यहाँ पर ए बी ना इस्तेमाल होकर के हम लोग एक्स वाई का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या बात करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई इज इक्वल होगा नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हमें ये चीज़ दी गई है 50 और ये चीज़ दी गई है 28, ये गई है 32 और माइनस ये हमें पूछी है, चेक कर लो, ये तो पूछी है इंटरसेक्शन वाई। ओके, तो 50 ये हो जाएगा मेरे पास में 28 और ये 32 हो गया, मुझे लग रहा है कि 60 है ना, 60 और नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई है ना। तो अगर हम देखा है इसको उधर ले आए तो माइनस के 10 इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो वाई ये कट जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो आपका 10 आ जाएगा, ठीक है ना। आपके पास कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही आसान कलाकारी थी इसके अंदर। और आपकी किताबों के अंदर, ठीक है ना, आपके पास में आपकी किताबों के अंदर भाई साहब ने एक विधि और दी है जिसको कह रहा ऑप्शनल, एक वैकल्पिक विधि है, यानी कि सेकंड, आप लोग सेकंड मेथड भी कह सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिक वाला मेथड है और बेसिकली अगर देखा जाए इस पूरे डाटा का मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो वेन डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, ठीक है ना, वेन डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, वेन डायग्राम से बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सपोज कर लो ये x है, ये y है, ये वाला तो हमारा x है, ठीक है ना, और ये हमारा y है, ठीक है ना, क्लियर है। अब हम लोगों को दिया क्या है, हम लोगों को दिया है कि देखो हम लोगों को दिया क्या है, x के अंदर 28 है और y के अंदर 32 है। तो इस x के अंदर 28 है टोटल और इसके अंदर हमारे y के अंदर, ये यूनिवर्सल, ध्यान रखना ये पूरा का पूरा क्या है, यूनिवर्सल है। तो ऐसे नहीं हम देख पाएंगे कि इसमें कितने, तो हम लोग
इसमें सही मायने में जो बन रहा है, आपको अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो हिस्सा होगा इधर वाला, अगर इस वाले हिस्से की बात करें हम लोग, इस वाले हिस्से की बात करें, इस वाले, तो ये हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करेगा? अगर इस हिस्से को मैं आपके सामने a माइनस बी कह दूं तो कोई दिक्कत है क्या? ये जो हिस्सा है क्रॉस लाइनों वाला जो दिख रहा है कैमरे के अंदर, जैसे दिख रहा नहीं दिख रहा, छोटी हल्की हल्की लाइन बनाई है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ये जो हिस्सा है a माइनस बी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और क्योंकि इसमें एक्स वाई का यूज हुआ तो उसको एक्स कह लो, यहाँ एक्स और वाई, तो एक्स माइनस वाई को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, इसको मैं एरो से नीचे दिखा देता हूं, और ये वाला हिस्सा एक्स इंटरसेक्शन वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और मेरे भाई ये वाला जो हिस्सा है इधर वाला, जिसको मैं क्रॉस लाइन से नहीं, मैं स्ट्रेट लाइन से दिखाता हूं, ऐसी लाइन बना के दिखा देता हूं, इस वाले हिस्से में ये वाला जो हिस्सा है जिसमें मैं लाइनें बना रहा हूं, ठीक है ना, आपके पास में केवल इतना, ठीक है, आपके पास में, तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये y माइनस एक्स को दिखाएगा, है ना, ये किसको दिखाएगा? y माइनस एक्स को दिखाएगा। तो अगर आप लोग देखें इसके अंदर, हमें निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट x इंटरसेक्शन y निकालना है। सपोज कर लो इसके अंदर हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग इसके अंदर सपोज कर लो k एलिमेंट है, इसके अंदर k एलिमेंट मान लेता हूं मैं, इसके अंदर k एलिमेंट है, ठीक है ना, आपके पास में इसके अंदर कितने एलिमेंट है? k मान लेता हूं। तो आप ध्यान दें, जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे x माइनस वाई वो कितने होंगे? आप मेरी बात ध्यान से सुनना, बिकॉज ये पूरा का पूरा x है जहां जहां मेरा चौक चल रहा है, और इस x में टोटल एलिमेंट है हमारे 28, और इंटरसेक्शन में चले गए k, तो x माइनस वाई में बचेंगे 28 माइनस k। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना कैसे? क्योंकि x के अंदर पूरे के अंदर कितने हैं? 28, और अगर मैं इस पोर्शन को माइनस कर दूं, ये बात ऐसी स्थिति बन रही है, इसमें टोटल 28 है, लेकिन इधर की तरफ इसमें k निकल गए, तो यहां पे कितने बचेंगे? 28 माइनस k ही तो बचेंगे, जो कि मैंने लिखा है। अब ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं कर दूं y माइनस एक्स, तो कितना बनेगा? इधर की तरफ कितना बनेगा? इस y में टोटल कितने हैं? y में टोटल हमारे 32 हैं, तो 32 माइनस k, ठीक है ना, आपके पास में। अब मेरी बात ध्यान देना, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है a यूनियन x यूनियन y के, वो कितना है? 50 दिया गया है, लेकिन अमूमन वो होगा कितना कि नंबर ऑफ एलिमेंट x माइनस वाई में जितने हैं प्लस k प्लस, यानी कि इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें तीनों हिस्सों को जोड़ेंगे, और नंबर ऑफ एलिमेंट y माइनस एक्स कितने हैं वो देखा जाएगा। तो अगर देखा जाए ये 50 है, ये कितना है? ये 28 माइनस k है, प्लस k है, ये 32 माइनस k है। तो अगर देखा जाए तो 50 इज इक्वल टू आ जाएगा 28, और 32 हो गए हमारे 60, और इस k से ये वाला k कट जाएगा और माइनस का जाएगा k, फिर अगर लेकर के आएंगे तो k का मान यहाँ से भी 10 ही निकल करके आएगा। तो आई थिंक दिस इज द सेकंड मेथड जो आपकी किताबों में दिया है। तो मेरा फर्ज है, मेरा ये कर्तव्य है आपको हर एक बात से अवगत करा दें, तो ये आप लोग करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 की तरफ, वो थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन अब आने शुरू होंगे। चलिए बच्चों, अब आया है आपके सामने सही से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपके आसपास दिखाई देता है। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, मतलब जो आपके आसपास दिखाई देता है। विद्यालय अध्यापक तो दिखाई देते ही हैं, है ना। तो अब उसके क्वेश्चन हैं, देखिए क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिक पढ़ाते हैं, ठीक है, ओके। गणित या भौतिक पढ़ाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो 20 अध्यापक है ना आपके पास में, इनके अंदर जितने भी टीचर्स हैं, भौतिक और गणित, भौतिक को मैं P से लिख देता हूँ, गणित को मैं M से लिख देता हूँ, इन दोनों को पढ़ाते हैं, यानी कि ये इनके यूनियन का जो नंबर्स है वो 20 है। मतलब समझ नहीं पा रहे हो? अभी समझाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं हल कर रहा हूं और एक एक बात को समझाते हुए चल रहा हूं। इस सेंटेंस का मतलब समझिएगा पहले, फिर आगे बढ़ेंगे यहां तक के का, है ना।
कह रहा है कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक है, टोटल 20 अध्यापक हैं और 2 ही कैटेगरी के अध्यापक हैं। अजीब स्कूल है, केवल गणित और भौतिकी ही पढ़ाया जाता है और उसमें टोटल 20 अध्यापक हैं। तो मान लो कि माना गणित पढ़ाने वाले, ठीक है नहीं, गणित माना गणित पढ़ाने वाले, ठीक है नहीं, अध्यापकों, ठीक है, अध्यापकों का जो समुच्चय है, हम लोग उस समुच्चय को, समुच्चय जो है उस समुच्चय को बेटे मैं कह लेता हूं एम, तथा भौतिकी पढ़ाने वाले, है ना, भौतिक यानी कि फिजिक्स पढ़ाने वाले, भौतिक पढ़ाने वाले, ठीक है, पढ़ाने वाले अध्यापकों, ठीक है, अध्यापकों का, ठीक है ना, अध्यापकों का जो समुच्चय है, ठीक है, आपके पास में जो समुच्चय है वो एम उसका लिया था, इसको ले लो पी है ना। तब ये दिया गया है कि एन ऑफ एम यूनियन पी, है ना, जो दोनों कोई ना कोई पढ़ाता है तो वो 20 दिया है उसने। पहली लाइन का मतलब तो ये है, या तो वो आपके पास में या शब्द कहाँ आता है, ये डेफिनेशन पढ़ी थी कि ए यूनियन बी की डेफिनेशन में पढ़ी थी कि ए यूनियन बी के अंदर एक्स एलिमेंट होंगे, यार एक्स कहाँ से आएगा, ए में से, या एक्स एलिमेंट आएगा बी में से, है ना, आपके पास में बताया था मैंने कि या तो ए में से होगा या बी में से होगा, तभी उनकी यूनियन में आया होगा, तो इसने या शब्द इस्तेमाल किया। उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं, या इतनी बात तो समझ ही जाओगे ना कि गणित पढ़ा रहा है या भौतिक पढ़ा रहा, तो दोनों का यूनियन ही है आपके पास में। तो ये एक डेटा हमारे पास सूचना मिल गई। दूसरा, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, तो सीधी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट एम के अंदर जो है वो 12 है और नंबर ऑफ एलिमेंट उसके, अच्छा नहीं गलत, इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर हो गया। और चार जो है भौतिकी गणित दोनों पढ़ाते हैं, यानी कि इनका इंटरसेक्शन, मैथ भी पढ़ाता है और गणित भी पढ़ाता है। ऐसे टीचर्स हमारे पे 4 हैं। तो मेरे को बताना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिजिक्स कितने होंगे, वो मेरे को बताना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे तो आप उस विधि से कर लो जो मैंने वैकल्पिक दी थी, या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था, इंट्रोडक्शन शुरू होते ही। लेकिन इसके अंदर सेट हमने माने हैं एम एंड पी, तो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट एम यूनियन पी और नंबर ऑफ एलिमेंट एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट पी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एम इंटरसेक्शन पी, इस वाले को इस्तेमाल कर लेंगे। तो भर लें इसको, तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू, ये आ गया 12 प्लस ये आ जाएगा आपके पास में, ये हमें निकालना है, ये हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट पी निकालना है, और ये माइनस आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, इसमें से घटा लो तो 20 इज इक्वल टू 4 इसमें से घटेगा तो 8 नंबर ऑफ एलिमेंट पी, इसको उधर लेके आएंगे तो 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट पी, यानी कि फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स की संख्या 12 होगी, ठीक है ना, ओके 12 होगी। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर आपका, चलिए अब जो 25 क्वेश्चन है एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा है मेरे पास में, ठीक है, क्लास है 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक है, 16 फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। एनसीईआरटी किताब अगर सामने होगी तो और बढ़िया समझ में आएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक खेल अवश्य खेलना पसंद करता है। मेन जो लाइन है ना, ऊपर वाली समझ में आ जाएगी, ये वाली लाइन में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इस वाली लाइन में कम से कम एक खेल खेलना पसंद करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि क्लास का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कोई खेल ना खेलता हो। बात समझ रहे हो? प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ खेलता है, या तो क्रिकेट खेलेगा या फुटबॉल खेलेगा। मतलब क्या है कि सारे के सारे बच्चे 35 के 35 बच्चे आपके क्रिकेट में, ठीक है ना, और फुटबॉल में इन्वॉल्व हैं। यानी कि सी का, और अगर मैं क्रिकेट खेलने वाले बच्चों के सेट को मैं सी कह दूं और फुटबॉल खेलने वाले बच्चों को सेट को मैं एफ कह दूं, तो इनका जो यूनियन होगा और उसमें जो बच्चे होंगे
दोनों के, तो मेरे भाई वो 35 होंगे। ये बात कहना चाह रहा इस पूरी कहानी से। तो मेरे भाई अब आप लोग समझ गए होंगे करना क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग बात कर लें, इसमें थोड़ा लिख देते हैं कि माना, मैं हल कर रहा हूं कि माना, ठीक है, क्योंकि बताना पड़ेगा ना, माना, ठीक है, माना, मैं अपनी तरफ से ही कर लेता हूं सवाल को, इसको कोई दिक्कत नहीं है। माना क्रिकेट खेलने, ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों, ठीक है नहीं, विद्यार्थियों का समुच्चय, का जो समुच्चय है, सपोज कर लेते हैं वो सी है तथा फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों, ठीक है, विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है, का समुच्चय, हम फुटबॉल को एफ से लिख लेते हैं, एफ है, ठीक है। अब देखते हैं, अब सबसे पहली बात हमें कहा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सी यूनियन एफ जो होगा वो 35 हो जाएगा, दोनों खेल खेलने वाले। फिर कहा है 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सी के अंदर कितना जाएंगे, 24, और नंबर ऑफ एलिमेंट फुटबॉल कितना खेलने, नंबर ऑफ एलिमेंट फुटबॉल खेलने वाले मेरे पास में है 16। तो मेरे को पूछ क्या रहा है, कितने विद्यार्थी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, तो मेरे को पूछ रहा है कि सी इंटरसेक्शन एफ दोनों खेलते हो, जो वो पूछ रहा है मेरे पास में। तो कर लो वही फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ एलिमेंट सी यूनियन एफ बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन एफ, है ना, वही फॉर्मूला जो हमने शुरुआत में बात की थी। तो ये जो दिया गया है 35 दिया गया है, दैट इज इक्वल टू, ये हमें दिया गया है 24, देख लो 24 फिर 16 और 24, ठीक है, 24 प्लस ये आ जाएगा 16 माइनस आ जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है ना आपके पास में। तो 35 माइनस 20 ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू माइनस का n और c इंटरसेक्शन f आ जाएगा, माइनस के 5 इज इक्वल टू माइनस के n c इंटरसेक्शन f आ जाएगा, है ना, माइनस से माइनस कटा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल वो 5 होंगे, यानी कि ऐसे बच्चे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं वो हमारे 5 स्टूडेंट्स रहेंगे। और आई थिंक दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू, अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो। चलिए अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक बाद में है हल्की सी, ये क्वेश्चन 26 जो एग्जांपल है आपका, लेकिन चलिए पहले शुरुआत साधारण तरीके से ही करते हैं और उसके बाद जो चीज इसमें खास है वो बताता मैं आपको चलूंगा। कह रहा है किसी स्कूल के 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में, यानी कि सर्वे में 100 विद्यार्थी सेब का रस, ठीक है, ओके, और 150 विद्यार्थी संतरे का रस और 75 विद्यार्थी सेब और संतरे दोनों का रस पीने वाले पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न ही संतरे का रस पीते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है, ये 400 जो है इसको देखकर कंफ्यूज ना होना, कभी ये कहो कि जो सेब के रस को अगर हम पीने वालों के सेट को मैं ए कह लेता हूं और संतरे के रस को पीने वाले सेट को मैं बी कह लेता हूं, तो ए यूनियन बी का जो नंबर है वो 400 नहीं है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि उसने ये बात नहीं की कि सारे विद्यार्थी कम से कम एक रस तो पीते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो 400 विद्यार्थियों में हमने 100 विद्यार्थी ऐसे पाए जो सेब का रस पीते हैं, 150 ऐसे हैं जो संतरे का पीते हैं, और उसके बाद में 75 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों रसों को पसंद करते हैं, सेब को भी और संतरे को भी। कुछ ऐसे होंगे जो इनमें से कुछ भी पसंद नहीं करते। तो ये बात ध्यान रखनी है कि ये 400 के बराबर नहीं है। तो पहले थोड़ा सा हम एक थोड़ा सा माहौल बनाए इस क्वेश्चन को करने का, और माना सेब
का रस, ठीक है नहीं, का रस तथा संतरे का रस, संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों, है ना, विद्यार्थियों को लिख दिया मैंने, ठीक है, विद्यार्थियों है ना, विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है ना, समुच्चय मैं क्रमशः बोलता हूं, क्रमशः ए तथा बी है, ए तथा बी है। मतलब सेब वाले तो हो गए ए के अंदर, और मेरे बेटे संतरे वाले हो गए आपके, ठीक है ना, बी के अंदर, ठीक है। तो तथा एक चीज और मान लो, साथ ही एक चीज और कह लो, साथ ही माना सभी विद्यार्थियों का, है ना, विद्यार्थियों का जो समुच्चय है, ठीक है, उसको मैं यू कह देता हूं, यूनिवर्सल सेट, है ना, यू है। ओके, तो अब अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू यानी कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, वो तो 400 हैं, तो 400 आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए होगा, यानी कि सेब का रस पीने वाले कितने हैं, सेब का रस पीने वाले 100 हैं, तो ये 100 आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट हमें बी यानी कि जो संतरे का रस पीने वाले कितने हैं, 150 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों, है ना, दोनों पीने वाले यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 75 है। तो अब ज्ञात क्या करना, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ज्ञात क्या करना है, इसी पे थोड़ा ध्यान देना है, बाकी और कुछ नहीं। उसने कहा है सीधा हो जाऊं मैं कि तो ज्ञात करो कि कितने विद्यार्थी न तो सेब, अच्छा सेब न पीने वाले, सेब का रस न पीने वालों का समुच्चय क्या बनेगा, सोचो, सेब न पीने वाले, सेब का रस न पीने वाले विद्यार्थियों, ठीक है, विद्यार्थियों का समुच्चय क्या होगा, ए डैश होगा, नहीं होगा, सीधी बात है भाई, हमें पता है ना, पूरक निकालते थे, पूरक मतलब जो ए में है आपके पास में रस, सेब का रस पीने वाले जितने हैं उनको अगर हटा दें तो जो बाकी बचेंगे वो होंगे जिसको सेब का रस नहीं पीते हैं, यानी कि पूरक समुच्चय वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इसी तरीके से इसको मैं लिखना चाहिए था मुझे, यही मैं उधर क्यों लिखा इसको, मैं यही लिखता इसको कि इसमें मान लेते हैं कि ये तब, यहाँ कह लेंगे तब सेब का रस पीने वाले, ठीक है ना, विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थियों का जो समुच्चय बनेगा बेटा, वो बनेगा ए डैश, और जो संतरे वाले का बनेगा, संतरे का रस पीने वाले विद्यार्थियों का समुच्चय बनेगा बी डैश, है ना, बी का पूरक। तो अब जो मुझे पूछा जा रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वो मुझे पूछा जा रहा है विद्यार्थी न तो सेब पसंद करें और न ही संतरा पसंद करें, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये पूछा जा रहा है मेरे को, ये मेरे को पूछा जा रहा है। संतरे न पीने वाले, संतरे का रस न पीने वाले और एप्पल यानी कि सेब का रस न पीने वाले बच्चों की संख्या पूछी जा रही है। तो जो ये आएगा तभी तो निकलेगा। चलिए इसको निकालने के लिए हम लोग एक रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम पढ़ गए हैं पिछले एक्सरसाइज में। वो होता है कि नंबर ऑफ, आपने एक चीज पढ़ी थी कि ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होता है ए यूनियन बी के होल डैश के। और ये जो प्रमेय था, ये जो रूल था, ये था डी मॉर्गन, ठीक है ना, क्या था, डी मॉर्गन, ठीक
ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ है ना, डिमॉर्गन्स लॉ। जिस बच्चे ने वीडियोस देखी हैं, पिछला कॉन्सेप्ट है तो वो कर सकता है। तो इसको लिख सकते हैं एन ऑफ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। बिल्कुल ठीक बात है। तो बेसिकली इसको कैसे निकाला जाएगा, और इसको निकालने का तरीका रहेगा कि डैश निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट u है ना भाई, आपको पता है किसी का भी डैश निकालते हैं तो u माइनस ए करते हैं ना, ठीक है ना, उस सेट को उसमें से घटाते हैं। तो अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना तो आपको u माइनस ए यूनियन बी करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल नंबर की बात हो तो यहाँ भी ऐसे लगा लो, यहाँ भी ऐसे लगा लो, ठीक है ना। अब बेसिकली क्या होगा कि ये तो आपको पता है ऑलरेडी कि 400 है, तो यहाँ पे आप इसको 400 लिख दोगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला खोल दोगे, क्या इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी है ना, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो आ जाएगा मेरे पास में 400 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए 100 है, ये 150 है, माइनस 75 है ना, 100 प्लस 150 माइनस 75। तो 400 में से जब हम घटाएंगे 250 और 75 225 है ना, 250 ठीक है ना, और नहीं 250 देखो 75 इसमें से गया तो सीधी बात है ये तो 75 ही बचा, 175 घटा दो इसमें से, और जब इसमें से 175 घटेगा तो मेरे पास कितना बचेगा कितना बचेगा 400 में से आप, ठीक है ना, कुछ गलती कर रहा हूँ क्या, नहीं गलती कुछ नहीं है, सही है। 100 प्लस 150, क्योंकि ये तो 100 दिया है ना, 100 प्लस 150 हो गया 350 है ना, नहीं 250, और 250 में से जब 75 घटता है तो 250 में से जब 75 घटता है तो 175 ही बचता है, ठीक है ना आपके पास में। तो ये आ जाएगा 400 में से जब इसको घटाएंगे, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये हो गया 250 में से 75 घटा ही लो, कई बार होता है यार ऐसा, सब तुम्हारे साथ भी होता होगा, मेरे साथ तो हो ही रहा है। तो 5 आया और 25 14 में से 7 आया और ये आया 175, तो आप 175 इसमें से माइनस कर लो, तो 400 में से जब मैं 175 माइनस करता हूँ तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 225 है ना, 225, ठीक है, उठाओ। तो दिस इज, अब इसका एक एग्जांपल और बचता है, उसको आप करने के बाद में फिर इंट्रोडक्शन कंप्लीट। चलिए जी, अब इस इंट्रोडक्शन का बेटा ये लास्ट और 27th एग्जाम्पल है, और ठीक ठाक एग्जाम्पल है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है कि 200 व्यक्ति चर्म रोग से पीड़ित हैं, यानी कि स्किन इन्फेक्शन से पीड़ित हैं। तो इसमें 120 व्यक्ति रसायन A1 कोई केमिकल है C1 है ना, ये केमिकल है कोई C1 इससे प्रभावित है। 50 व्यक्ति केमिकल है रसायन कोई है वो C2 से प्रभावित है, और 30 जो है वो C1 और C2 दोनों से प्रभावित है। पर C1 C2 कोई भी केमिकल है जिनके प्रभाव से चर्म रोग हो जाता है। तो कुछ तो जो C1 से प्रभावित हैं वो तो हमारे पास हैं ऐसे हैं 120, और जो C2 से प्रभावित है ऐसे हैं हमारे पास में 30 नहीं, ऐसे हमारे पास में 50, ऐसे हमारे पास में 50, और जो इन दोनों से प्रभावित हैं ऐसे हमारे पास में है 30, ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले माहौल बनाते हैं, थोड़ा सा एक प्रस्तावित लिखने का तरीका, सवाल को हल करने का एक तरीका थोड़ा सा बनाते हैं कि माना, ठीक है ना, माना अब तो टोटल कितने 200 है, तो मैं इसको यू कह लेता हूं, माना यू चर्म रोग, ठीक है, आपके पास चर्म रोग है ना, चर्म रोग से पीड़ित व्यक्तियों का समुच्चय है, समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कह लो, क्योंकि हम इस पे ये पूरा है ना टोटल, इससे बाहर तो कुछ है ना, सार्वत्रिक है ना, सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, और साथ ही तथा ए रसायन ठीक है, रसायन C1 तथा बी रसायन
बी रसायन C2 से प्रभावित व्यक्तियों, ठीक है, व्यक्तियों के समुच्चय हैं। तो अब जो डाटा दिया उसको लिखो। तो यू जो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट यू के अंदर है वो टोटल कितने हैं, 200 हैं, तो यहाँ 200 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितने आ जाएंगे, यानी कि जो केवल C1 से प्रभावित है 120 है, चेक कर लो, 120 C1 से प्रभावित है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी से प्रभावित है, सॉरी जो C2 से, वो 50 है। और इन दोनों से नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, है ना, दोनों से जो है, दोनों से प्रभावित कितने हैं, वो है 30, है ना, आपके पास वो है 30। ओके, इतना डाटा क्लियर हो गया आपको? जरा नीचे देखो, आप फ्रेम में आ भी रहा है, नहीं आ रहा, नीचे वाला आ रहा है। ओके, ठीक है, तो चलिए तो अब अगर मैं पहले की बात करता हूं, जो फर्स्ट पार्ट है, इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, बेसिकली जो C1 से प्रभावित है किंतु C2 से नहीं। तो अगर देखा जाए तो मुझे A माइनस बी पूछ रहा है वो, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो मेरे से क्या पूछ रहा है वो, A माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस बी कितने होंगे। ऐसे क्लियर नहीं होगा, डायग्राम बनाते हैं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं और उससे क्लियर होगा, अच्छे से बिल्कुल तरीके से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कर लो ये हमारा A है, यानी कि जो C1 से प्रभावित है, ये हमारा B है, ये टोटल हमारा U है जिसके अंदर 200 एलिमेंट हैं। और इन 200 में से हमारे पास में इस सेट को हमने A कहा है, और ये सेट हमारा B है। तो ये वाला जो हिस्सा इधर वाला है, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ये जो क्रॉस लाइन में बना रहा हूँ बेटा आप लोगों के सामने, तो ये जो हिस्सा है ये हमारा A माइनस बी का हिस्सा होगा, है ना। और जो ये स्ट्रेट में इधर वाली लाइन बना रहा हूँ, उस तरीके की लाइंस, इस लाइन के अंदर जो ये हिस्सा मैं कर रहा हूँ, ये जो हिस्सा है आपके पास में, ये होगा B माइनस A वाला हिस्सा। और बेटे जो जो बीच वाला हिस्सा है, इस वाले को यहाँ लिख देंगे हम, इसको A इंटरसेक्शन B कह देंगे, ठीक है। तो अगर पहली लाइन को समझा जाए कि रसायन C1 किंतु रसायन C2 से नहीं, ऐसे कितने व्यक्ति होंगे जो केवल C1 से प्रभावित हैं, तो वो A माइनस बी होगा। तो मेरे को निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट A माइनस बी। चलिए इसका इसमें क्या करना है, इसमें निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस ए, यानी कि उसने कहा है कि रसायन C2 से प्रभावित किंतु C1 से नहीं। तो C2 का जो सेट है वो B है, तो B इधर की तरफ वाला हिस्सा ही तो आएगा, इधर को सब हटा देंगे, है ना, ठीक है। तो अब ये कह रहा है रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित, या तो इससे प्रभावित हो या इससे प्रभावित हो। तो इस वाले केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B निकालना पड़ेगा, दोनों से प्रभावित है वो निकालना पड़ेगा। तो फाइनली इसको निकालने के लिए क्या हम ट्रिक लगाते हैं, जरा उसको देखें, और मैं यहीं से शुरुआत कर दूंगा क्वेश्चंस को करने की, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक हम लोग एक रिजल्ट को थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि बेसिकली जो A होता है ना, जो A होता है, अगर देखा जाए A जो होता है वो A माइनस बी प्लस A इंटरसेक्शन B के बराबर होता है। चेक कर लो, अगर A माइनस बी, ये जो क्रॉस लाइन वाला पोर्शन है, इसके अंदर अगर मैं ये वाला खाली वाला पोर्शन ऐड कर दूं तो मेरा पूरा A बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो रिजल्ट आपको परेशान तो नहीं कर रहा, इस रिजल्ट को दिमाग में डाल लो, विविध प्रश्नावली में फिर से इस्तेमाल में लाऊंगा इसको, कि A जो होगा A माइनस बी प्लस आपके पास में इसके बराबर होगा। तो ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट A, है ना, ये यहीं से शुरू कर लो ना, ऐसा, चूंकि हम जानते हैं कि A इज इक्वल होगा A माइनस बी, है ना, आपके पास में, और प्लस A इंटरसेक्शन B के। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे A के अंदर, वो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे A माइनस बी के अंदर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे A इंटरसेक्शन B के अंदर। तो मेरे भाई रखो, A के अंदर कितने हैं, 120 है, और ये हमें निकालना ही है नंबर ऑफ एलिमेंट A माइनस बी, है ना, आपके पास में। और ये कितना है मेरे पास में, 30 है, तो इसको आप 30 लिख देंगे, इसको उधर लेके आएंगे तो आ जाएगा 90, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट A माइनस बी जो आ जाएगा वो 90 आ जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट A माइनस बी आपके पास में आ जाएगा 90। इसका मतलब जो पहले का आंसर है आपका, पहला जो है कि रसायन C1 किंतु C2 से नहीं प्रभावित होने वाले जो होंगे
वो आपके होंगे 90। ये मैंने ऐसे लिखा, आप आंसर में करके लिखेंगे, यही मत लिख देना, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसको, पूरा लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं कि रसायन C1 किंतु रसायन C2 से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 90 है ना, ऐसा लिख देंगे आप करके। तो आई थिंक अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ये फर्स्ट पार्ट आपका मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पे, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर, ये फर्स्ट है, यहाँ से चूंकि लिख लेंगे हम, और इसीलिए इसके बाद से शुरू कर लेंगे, है ना। तो अगर मैं सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ूँ, सेकंड पार्ट में मुझे B बराबर होगा नॉर्मली इसी तरीके से जैसे मैंने अभी लिखा था। तो B भी ऐसा ही होता है कि जो B बराबर होगा वो होगा B माइनस ए में अगर हम लोग ऐड कर देते हैं A इंटरसेक्शन B, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं इन रिजल्ट को झूठा ठहरा दे। तो B जो होगा वो होगा B माइनस ए, है ना, आपके पास में प्लस A इंटरसेक्शन B, है ना। तो नंबर ऑफ B जो है वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ B माइनस ए और प्लस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, है ना, आपके पास में। तो B में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें पता है 50 हैं, और ये हमें फाइंड आउट करना है ना। तो 50 हो गया, और ये हमें फाइंड आउट करना है B माइनस ए, है ना, आपके पास में। प्लस ये हमें इंटरसेक्शन कितना दिया है, देखो 30 दिया है इस तरफ मेरे पीछे से देख लो, ये 30 दिया है यहाँ पे 30। तो अगर मैं इसको उधर लेके आऊँगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस ए इज इक्वल टू 20। तो आई थिंक जो C2 से प्रभावित है लेकिन C1 से नहीं है, ऐसे लोग होंगे, ऐसे व्यक्तियों की संख्या होगी 20 आपके पास में, ठीक है। अब इसका लास्ट और अंतिम पोर्शन, इसको जो पॉइंट्स बताए हैं मैंने, इसको जो नोट जरूर कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं रफ करूंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था तो मैं यहीं पर रफ कर लेता हूँ। द लास्ट वाला पोर्शन जो मुझे करना है, लास्ट वाला पोर्शन करना है, मेरे को निकालना है, देखो रसायन C1 रसायन C2 से प्रभावित, तो नंबर ऑफ एलिमेंट A यूनियन B निकालना है। उसका फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ एलिमेंट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट A इंटरसेक्शन B। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा दे रखा उसने कितना, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, 120 है ना, कितना दिया 120 और 50 माइनस 30 है ना 120, और ये तो दिया 120 और प्लस ये दिया मुझे 50 और ये दिया है मुझे आपके पास में 30। तो 100 आपके पास में 20 140 आ जाएंगे, 140। तो ये आ जाएगा लास्ट वाला 140 आपके पास में, यानी कि जो या तो C1 से प्रभावित है या फिर वो C2 से प्रभावित है 140। आई थिंक मुझे लग रहा इस 200 का तो कहीं यूज़ नहीं आया, हमने जो यूज़ किया था कहीं यूज़ नहीं हुआ ना इसका। चलिए कोई बात नहीं हुआ तो चलिए, इंट्रोडक्शन फिनिश हो गया ना, अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।